हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है पोलिनोमियल का हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप रेगुलर वे में यहाँ से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक है इसकी कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग बेटर होगा वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यानी कि पोलिनोमियल का वैल्यू बताना है। ठीक है, पोलिनोमियल का कोई वैल्यू होगा, वो वैल्यू बताना है। यानी कि पोलिनोमियल ये हमारा, यहाँ पे एग्जांपल हम देखें, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। ठीक है, पीएक्स, एक पोलिनोमियल पीएक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका जो है, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे जो है वेरिएबल एक्स है। वेरिएबल जो है हमारा क्या है, एक्स है। अब x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे डाले, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स गिव्स द, वी असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड गिव्स द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 1 होगा हमारा, स्टेप 1 असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल असाइन करना है। स्टेप 2 में ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी फाइंड टू फॉर दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फॉर दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, वी फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करेंगे और उस असाइंड वैल्यू के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल में देखते हैं, लेट असाइन x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1, यहाँ पे वेरिएबल का जो वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। यानी कि यहाँ पे मान के चलिए ये पोलिनोमियल है। ठीक है, px से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट x इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कर दीजिए। पोलिनोमियल एट x इक्वल टू के। ठीक है, जनरल हम लोग ले लेते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट किया है, वहां पे x इक्वल टू के ले लेते हैं। k का वैल्यू 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है। एट x इक्वल टू के, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स एट x इक्वल टू के, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो वेरिएबल x की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, x की जगह k पुट कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट k हम लोग ऐसे डिनोट करते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1, तो यहाँ पे जो है x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 6। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 माइनस 6 डेट इज माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस का 4 यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ गया। किस वैल्यू के लिए, किस वेरिएबल वैल्यू के लिए, तो x इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आया, -4 आ गया। हेयर फॉर x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ वेरिएबल वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स होगा ना बॉस, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू -4। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या निकल के आ गया, -4 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल हम लोगों ने निकालना सीख लिया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स निकालना सीख लिया। इसमें जो है वेरिएबल को एक वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, उस
वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल समझते हैं। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? तो यहाँ पे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़े हैं, जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स होता है वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, जैसे प्रीवियस केस में हम लोग x इक्वल टू 1 डाले तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या निकल के आ गया? -4। अब यहाँ पे x का वो वैल्यू फाइंड आउट आपको करना होगा जिसके लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 0 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स यहाँ पे 0 हो जाए। वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स बिकम्स 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, मान लीजिए यहाँ पे एक पोलिनोमियल है x। ठीक है, प्रीवियस वाला ही हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे जो है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल है px के लिए। तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 0 बन जाए। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स हम लोग कैसे जानते थे? x की जगह कुछ k डाल दीजिए। ठीक है, k डाल दिया हमने, x इक्वल टू एट पॉइंट k पे जो है मान लीजिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स आपको 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो यही आपका कंडीशन है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस वैल्यू पे? एट x इक्वल टू k पे। ये जो k निकल के आएगा ना, यही आपका क्या होगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यही k जो है आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या होगा? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पोलिनोमियल्स में पुट करने पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स आपका 0 हो जाए। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो है अगर 0 के इक्वेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इसको वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं p ऑफ k इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ k आपका क्या हो जाएगा? p ऑफ k डालेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक है तो इसको हम लोग एक्सप्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर प्लस का 3k माइनस का 2k। ठीक है, माइनस 6 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस का k आ जाएगा ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है k कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा k प्लस 3। यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 3 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है दो कंडीशन बनेगा। ठीक है, दो कंडीशन बनेगा, आइदर k प्लस 3 इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ से k इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, k इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हुआ तो यहाँ से k इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, -3, यानी कि k का वैल्यू 2 और -3 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यही दोनों क्या हो गया? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसको समझते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हमने क्या बोला? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अगर ये वैल्यू है कि -3 और 2 है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, तो ये वैल्यू जब पोलिनोमियल्स में डालेंगे तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स आपको 0 आना चाहिए। चलिए इसको डाल के चेक करते हैं, चेक करिए। ठीक है, चेक कीजिए। तो p ऑफ -3 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस -3 और -6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9। ठीक है, ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9, उसके बाद ये माइनस का 3 माइनस का 6। ये आपको हो गया 9 माइनस 9 दैट इज 0 आ गया ना। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या आ गया? 0 आ गया। अब p ऑफ 2 पे चेक कर लीजिए, p ऑफ 2 पे चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा ना, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या निकल के आ गया? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कुछ नहीं है, वह वैल्यू आपको वेरिएबल का फाइंड आउट करना है जिसके लिए आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 0 बन जाए। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 0 बन जाए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या बन जाए? 0 बन जाए। ठीक है जी।
बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफ पेपर पे, ठीक है। जब एक इक्वेशन दिया हो, ये इक्वेशन दिया हो, जब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, तो वहां पे हम नेचर बता पाएंगे, ठीक है। अगर इक्वेशन से हमने ग्राफ को हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कि क्या कैसा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये क्या बोलता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स वुड बी दोज पॉइंट्स, ठीक है। ग्राफ पे बात कर रहे हैं, ग्राफ पे कौन सा पॉइंट होगा, तो दोज पॉइंट होगा, दोज पॉइंट्स वेयर ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल विल कट और टच द एक्स एक्सिस, ठीक है, विल कट और टच द एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट और टच करेगा, वही पॉइंट क्या होगा, वही पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट, वही कोऑर्डिनेट जो है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। क्या होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, ग्राफ पेपर पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, ठीक है, जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, वही पॉइंट हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। सिंपल सी बात है, ग्राफ पे जहां पे भी कट करेगा एक्स एक्सिस को ग्राफ, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, जनरल इक्वेशंस की बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यही हमारा है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसकी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स प्लस बी की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वाई एक्सिस ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, वाई बोल लीजिए या फिर इसको पी एक्स बोल दीजिए, ठीक है, पी एक्स बोल दीजिए, ये पॉलिनोमियल्स पी एक्स के इक्वल है, पी एक्स। अब इसी को आप वाई भी बोल सकते हैं, नाम देना है, कुछ भी नाम से आप बुला सकते हैं, वाई बोल दीजिए पूरा इक्वेशन को, पूरी पॉलिनोमियल को पी एक्स बोल दीजिए, पूरी पॉलिनोमियल को जो है क्यू एक्स बोल दीजिए, आर एक्स बोल दीजिए, ये सिंपल नाम है, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, जब x को जीरो पुट कीजिए, x को जीरो पुट कीजिएगा, x इक्वल टू जीरो, तो y आपको क्या मिल जाएगा, y आपको मिल जाएगा b, ठीक है, तो जीरो, तो y आपको b मिल जाएगा। जब y इक्वल टू जीरो होगा तो x आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। चलिए ये दो पॉइंट हमको मिल गया, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू बी, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू बी, यहाँ पे कहीं आएगा जीरो कॉमा बी, ठीक है, जीरो कॉमा बी। उसके बाद y इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वाई इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस में आया, ठीक है, माइनस में बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो, ठीक है। ये कुछ आपका पॉइंट दो मिल गया, ठीक है, दो पॉइंट मिल गया, हम लोग दो पॉइंट से इजिली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है आपका क्या हो गया, y इक्वल टू, ये ग्राफ जो हो गया आपका y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ आ गया, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का, जहां पे दो पॉइंट्स आपको मिल गया। अब देखिए जीरो जब द ग्राफ इस पे क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहां पे, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कट कर रहा है, तो यही पॉइंट जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का क्या दे देगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लिनियर के केस में माइनस बी बाई ए, यहाँ पे जो है माइनस बी बाई ए निकल के आ गया, ठीक है। तो लिनियर के केस में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपका क्या हो गया,
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। एक्स नहीं, इसको के बोल दीजिए, ठीक है, के बोल दीजिए या फिर एक्स बोल दीजिए। एक्स का वो वैल्यू जहां पे इक्वेशन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, जीरोज है, रूट्स है, जीरोज है और रूट्स इसी को बोलते हैं, ठीक है, जीरोज और रूट्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देख पाएंगे आप, बी और ए आपका क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पोलिनोमियल्स में बी और ए क्या है आपका, कोफिशिएंट्स है। यानी कि यही रिलेशंस जो आपको लिनियर में मिल गया, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। तो लिनियर में आपको यही आपको रहेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे एक्स क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, और माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा लिनियर पोलिनोमियल्स की कहानी थी। यहाँ पे देखिए, ए लिनियर पोलिनोमियल हैज एग्जैक्टली वन जीरोस, ठीक है, एग्जैक्टली एक ही जीरो होगा, एंड इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस ओनली एट वन पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। लिनियर अगर स्ट्रेट लाइन है, लिनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है, वही पॉइंट हमारा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो है जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ये हमारा जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो है रूट्स आपको दो मिलेगा, ठीक है, दो मिलेगा, रूट्स आपको दो मिलेगा, अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा, क्या कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जितना डिग्री होता है उतना रूट्स मिलता है, उतना जीरोज होता है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम उतना होता है, मिनिमम आप जितना भी हो जाए, ठीक है, लेकिन एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम की यहाँ पे हम लोग रूट्स बात करते हैं, अल्फा और बीटा दो रूट्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ग्राफ की बात करें, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ जो है आपको मिलेगा, ग्राफ जो है आपको मिलेगा पैराबोला, ठीक है, पैराबोला ग्राफ होगा, और पैराबोला होगा, ऊपर भी हो सकता है, ऊपर अपवार्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। तो अपवार्ड पैराबोला यहाँ पे दो केस बनता है, ठीक है, पैराबोला होगा तो या तो अपवार्ड होगा, अपवार्ड पैराबोला, ठीक है, अपवार्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होगा, अपवार्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अपवार्ड पैराबोला होगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि अपवार्ड पैराबोला का इक्वेशन देखें, तो यहाँ पे सिंपल ए का वैल्यू आपको देखना है, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, ए आपका पॉजिटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपवार्ड पैराबोला, ठीक है। अगर ए लेस देन जीरो है, यानी कि ए वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, ए का वैल्यू निगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव नंबर है, ए निगेटिव नंबर है, तो आपका डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। तो ये अपवार्ड्स पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये होगा आपका, और डाउनवर्ड्स पैराबोला आपको ये, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ए ग्रेटर देन जीरो होता है, ए लेस देन जीरो होता है, दो कंडीशन बन गए, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये कहानी है क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल्स की, ठीक है, क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल्स की। अब ग्राफ भाई दो जीरोज यहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम दो जीरोज मिलेगा, तो यानी कि मैक्सिमम जो है दो पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होता है, जो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतना इसका जीरोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो दो जगह पे मैक्सिमम टू जगह, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है, मैक्सिमम एट टू पॉइंट्स
ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Maximum at 2 points, graphs of quadratic polynomial will cut the x-axis at x-axis। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें तीन केस बनेगा। ठीक है, तीन केस बनेगा। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह मैक्सिमम कट करेगा। मैक्सिमम दो जगह कट करेगा तो मिनिमम आपका एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो चलिए केस फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। केस फर्स्ट में ग्राफ्स विल कट द एक्स एक्सिस एट 2 points। क्वाड्रेटिक polynomials graphs will cut the x-axis at 2 distinct points। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट हो गया। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। देख लेते हैं कंडीशन कैसा ग्राफ बनेगा। एक तो कुछ इस ये कट करेगा। ठीक है, अगर डाउनवर्ड हुआ तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड हुआ तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये दो पॉइंट जो है आपको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स मिलेगा। ये अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा, दो जीरोज आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट हमारा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हियर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हियर अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial। ठीक है, here अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है जी, ये हमारा केस फर्स्ट था। जब ग्राफ जो है आपको एक जगह पे टच करे, एक जगह पे कट करे, when graphs of quadratic polynomial when graphs of quadratic polynomial cut the x-axis at 1 point। ठीक है, कितने जगह कट करेगा? एक पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे कंडीशन आपका बनेगा ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर डाउनवर्ड हुआ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, यानी कि यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा। हियर अल्फा इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा सेकेंड केस था, जब ग्राफ्स आपका एक पॉइंट पे कट करेगा या फिर टच करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा थर्ड केस है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को बिना कट किए ही वापस घूम जाए। ठीक है, बिना कट किए ही वापस घूम जाए, वो केस आपका बनेगा व्हेन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल when graph of quadratic polynomial do not touch or cut the x axis। ठीक है,
एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। वो कंडीशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ऊपर से आएगा अपवर्ड है तो कुछ इससे पहले ही घूम जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करने से पहले ही ये वापस घूम जाएगा। अगर डाउनवर्ड है तो नीचे से ग्राफ आएगा और एक्स एक्सिस को बिना कट किए पहले ही वहां से क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों केस में क्या हो गया, एक्स एक्सिस को ग्राफ लाइन टच ही नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा नो नो जीरोज हेयर हेयर ठीक है, इस केस में जो है जीरोज अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, नो जीरोज आर अवेलेबल। ये हमारा ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, ए लेस देन जीरो के लिए प्रीवियस सेम, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। ठीक है जी, ए ग्रेटर देन जीरो में हमारा अपवर्ड पैराबोला होता है और ए लेस देन जीरो में डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो ये तीन कंडीशन जो है हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में देख लिया। यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट टू जीरोस। ध्यान दीजिएगा, एट मोस्ट टू जीरोस, यानी कि मैक्सिमम का बात किया, मैक्सिमम दो जीरो हो सकता है, मिनिमम पे कोई कमेंट नहीं है। द ग्राफ्स इंटरसेप्ट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। जितना नंबर ऑफ जीरोस होगा, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का, उतनी जगह पे जो है ग्राफ लाइंस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट नंबर 5 है, ए पॉलिनोमियल्स px ऑफ डिग्री n। अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स px है जिसका क्या है, डिग्री n है, ठीक है, डिग्री n है, हैज एट मोस्ट n जीरोस। ठीक है, जितना डिग्री होता है, ठीक है, जितना डिग्री होता है उतना ज्यादा से ज्यादा उतना जीरोस होगा। ठीक है, ज्यादा पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, एटमोस्ट पे फोकस कीजिएगा, एटमोस्ट पे फोकस करना है आपको। एटमोस्ट एन जीरोज, अगर एन डिग्री का है तो एटमोस्ट एन जीरोज होगा। ठीक है, एटमोस्ट एन जीरोज, कम का कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, एज द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। अगर n जीरोज होगा तो n पॉइंट्स पे जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। सिंपल सी बात है, जब लिनियर में हम लोग देख रहे थे तो डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है तो एक ही पॉइंट पे डिग्री 1 है तो एक जीरोज होगा। ठीक है, एक जीरोज होगा तो एक पॉइंट पे कट कर रहा था। डिग्री 2 जैसे कि क्वाड्रेटिक वाले में डिग्री 2 है तो मैक्सिमम दो जीरोज होगा, तो एक्स एक्सिस को भी क्या कर रहा था, मैक्सिमम दो जगह पे कट कर रहा था। ठीक है, वैसे ही अगर डिग्री n होगा तो उसके पास मैक्सिमम n जीरोज होगा। ठीक है, मैक्सिमम n जीरोज होगा तो वो ग्राफ को भी क्या करेगा, एक्स एक्सिस को भी मैक्सिमम n जगह पे कट करेगा। ठीक है, मैक्सिमम n जगह पे कट करेगा, मिनिमम का कोई कमेंट नहीं। ठीक है, मिनिमम पे वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो ग्राफ का नेचर बताएगा। ठीक है, हो सकता है वो ग्राफ जैसे क्वाड्रेटिक में हमने देखा, डाउनवर्ड अगर पैराबोला है तो नीचे से गया और एक्स एक्सिस को बिना टच किए पहले ही घूम गया। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर से ग्राफ आ रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस आपका, तो ये पहले ही ऊपर से ही मुड़ गया ग्राफ। तो इस दोनों केस में क्या हुआ, एक्स एक्सिस को न टच किया ना कट किया, तो इस केस में हमको कोई भी जीरोज नहीं मिला। ठीक है, कोई भी जीरोज नहीं मिला। इफ द ग्राफ्स इंटरसेक्ट्स द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द पॉलिनोमियल्स विल हैव पॉजिटिव जीरोज। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो पॉजिटिव जीरोज मिलेगा। इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस देन इट विल हैव द नेगेटिव जीरोज। सिंपल सी बात है। ठीक है, जीरोज भी होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कट कर रहा है तो जीरोज आपका क्या होगा, पॉजिटिव जीरोज होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में कट कर रहा है तो आपका नेगेटिव जीरोज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो यहाँ पूरा कहानी रहा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। यहाँ एक और केस बनेगा। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक के बाद आपका क्यूबिक का भी केस है। ठीक है, क्यूबिक क्यूबिक भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स,
ठीक है, क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में जनरल इक्वेशन की बात करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, डी इक्वल टू जीरो। इसका जो है ग्राफ कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्राफ को 3 जगह पे कट करेगा। ठीक है, ग्राफ को जो है एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। तो जितना डिग्री होगा, यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री जो है डिग्री इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। ठीक है, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। The graphs will cut the x-axis at most 3 points। ठीक है जी, सिंपल बात, सिंपल सी पॉइंट है। जितना डिग्री होगा उतना मैक्सिमम जीरोज होगा, जितना जीरोज होगा उतनी जगह पे जो है आपको ग्राफ लाइन को एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स था। ठीक है, चलिए आज का सेशन जो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।